नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली। संपूर्ण हिमाचल में नजर सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस पर। सीएम जयराम के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से की मुलाकात। प्रदेश से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों पर की चर्चा। शेखावत ने राज्य के विकास में सहयोग और हर संभव सहायता करने का दिया आश्वासन। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर साधा निशाना। कहा, सीएम जयराम की प्रशासनिक क्षमता बेहद कमजोर, दिल्ली से चलाई जा रही है जयराम सरकार। अब 25 जुलाई को हिमाचल के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सोलन में पदाधिकारियों को दिलाएंगे शपथ, भगवंत मान भी रहेंगे साथ। शिमला के कसुम्पटी में पानी की कमी को लेकर धरने पर विधायक राकेश सिंघा। जल प्रबंधन निगम कार्यालय के बाहर दिया धरना, बड़ा आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की है। सीएम ने उन्हें मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे त्वरित प्रयासों से अवगत करवाया। उन्होंने क्षेत्र में सुकेती खड्ड को प्राथमिकता के आधार पर चैनलाइज करने का अनुरोध किया, जिससे हवाई अड्डे की डीपीआर की प्रगति में तेजी लाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति से भी अवगत करवाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंत्रालय के अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य को हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम सरकार पर निशाना साधा है। सुक्खू ने कहा कि सीएम जयराम की प्रशासनिक क्षमता बेहद कमजोर है, सरकार दिल्ली से चलाई जा रही है। सुक्खू ने कहा कि जयराम सिर्फ चेहरा बनकर रह गए हैं। आपको बता दें कि सुक्खू हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत पंचायत भगेटू में कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां उन्होंने जयराम सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कानून व्यवस्था तो पूरी तरह चरमरा गई है हिमाचल प्रदेश में। कहीं शराब माफिया कांड होता है, कहीं खनन माफिया कांड होता है, और जो अभी पिछले दिनों घटना हुई है, इस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं है। हमने तो बार बार कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमताओं पर बहुत कमजोर है, वो रिमोट कंट्रोल के द्वारा दिल्ली से ही चलाई जाती है। वो कुछ नहीं करते, उनको सिर्फ चेहरा बनाकर रख दिया गया है। क्या इस प्रकार जनता की सेवा होगी कि आप कुर्सी पर बैठकर सिर्फ चेहरा बनकर रहें? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। दरअसल सोलन में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें भगवंत मान भी उनके साथ सोलन जाएंगे। यहां करीब 5000 लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जानी है। आपको बता दें कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है। इसीलिए केजरीवाल की सोलन यात्रा इस पहाड़ी राज्य में पार्टी द्वारा पालमपुर में तिरंगा यात्रा आयोजित करने के 2 सप्ताह बाद हो रही है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। इस जीत के सहारे ही आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में अपनी जड़ें मजबूत करती दिखाई दे रही है। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों द्रंग विधानसभा क्षेत्र से विधायक जवाहर ठाकुर द्वारा पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर कई आरोप जड़े गए थे, जिसे लेकर अब कांग्रेस नेता वामन देव कौल सिंह ठाकुर के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं उन्होंने विधायक के आरोपों पर पलटवार किया है। वामन देव ने विधायक जवाहर ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर पार्टी के सच्चे सिपाही है। उन्होंने आपकी तरह पीठ पीछे छुरा नहीं घोंपा। वहीं उन्होंने विधायक पर 4 लेन में अपने रिश्तेदारों के साथ भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगाए हैं। 2 दिन पहले हमारे आदरणीय विधायक जवाहर ठाकुर जी ने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने हमारे आदरणीय नेता ठाकुर कौल सिंह जी को पर बहुत ही अनाप शनाप बयानबाजी की। द्रंग कांग्रेस कमेटी उसका पुरजोर विरोध करती है, और उन्होंने एक बात करी कि ठाकुर कौल सिंह जी ने हमेशा दूसरों की पीठ पे छुरा घोंपा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि ठाकुर कौल सिंह जी हमेशा से
कांग्रेस पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए बहुत कार्य किए हैं। जहां तक छुरा घोंपने की बात है, जौहर जी आप पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, फिर आपने ठानों में ठाकुर कौल सिंह जी की पीठ में छुरा घोंप करके आप अभिंका में शामिल हो गए। फिर आप ठानों से 2003 में आप फिर अभिंका को छोड़ करके आप उस महेंद्र सिंह के साथ लोजपा में चले गए। फिर आपने लोजपा से चुनाव लड़ा और उसके बाद आपने महेंद्र सिंह को भी छोड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप एक विधायक होने के नाते एक मर्यादित भाषा का प्रयोग किया करें। जहां तक विकास कार्यों की बात है, द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो भी विकास हुआ वो ठाकुर कौल सिंह जी ने किया है। आज द्रंग चुनाव क्षेत्र में 3 डिग्री कॉलेज ठाकुर साहब ने बनाए। द्रंग चुनाव क्षेत्र में जगह जगह IIT ठाकुर कौल सिंह जी ने खोली। द्रंग चुनाव क्षेत्र के कमांड में IIT ठाकुर कौल सिंह जी, 9वीं IIT जो देश की 9वीं IIT थी वो ठाकुर कौल सिंह जी ने स्थापित करी है। हिमाचल प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज ठाकुर कौल सिंह जी ने खुलवाए। उसके अलावा मंडी में हमारा 300 बिस्तरों का सिविल हॉस्पिटल, 300 बिस्तरों का सिविल हॉस्पिटल ठाकुर कौल सिंह जी ने बनवाया। उसके अलावा आपके पद्धर की बात है, पद्धर में जहां एक पटवारी बैठा था, आज पद्धर में वहां SDM बैठा है। पद्धर में मिनी सेक्रेटरीट का भवन जिसपे लगभग 16-17 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है वो ठाकुर कौल सिंह जी ने बनाया। पद्धर में सिविल हॉस्पिटल का इतना बड़ा भवन ठाकुर कौल सिंह जी ने बनाया। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज द्रंग चुनाव क्षेत्र में जो स्कूलों में अध्यापक नहीं है, स्वास्थ्य संस्थानों में दूसरा डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, आप उसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान देते? आज आपकी सरकार ने, आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में और हिमाचल प्रदेश में है, आज खाने की वस्तुओं के ऊपर आपने GST लगाया। ये तो अंग्रेजों के राज में भी इस तरह का नहीं होता था। आप जौहर जी, आपको हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह का भ्रष्टाचार आपने 4 लेन में आपने और आपके रिश्तेदारों ने करा है वो सारी द्रंग की जनता देख रही है। और समय आने पर उसके ऊपर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आप अगर इसी तरह की झूठी बयानबाजी हमारे नेता के ऊपर ठाकुर कौल सिंह जी के ऊपर करते रहेंगे तो हम जगह जगह द्रंग कांग्रेस कमेटी जगह जगह आपका घेराव करेगी। शिमला के कसुम्पटी में पानी की किल्लत को लेकर स्थानीय लोगों के साथ विधायक राकेश सिंघा ने जल निगम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मांग पूरी न होने के चलते 24 घंटों से कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहीं इस मौके पर राकेश सिंघा ने सरकार और जल निगम पर पानी को लेकर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी कर दिया है। ठियोग और ठियोग के इर्द गिर्द के इलाकों में, जिसमें कसुम्पटी भी शामिल है, पीने के पानी की बहुत किल्लत है। और इस किल्लत को देखते हुए 1 तारीख को जो जुलाई की थी, हमने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंधन पक्ष को नोटिस दिया और नोटिस में हमने बात बहुत साफ और स्पष्ट कह दी थी, लिख दी थी कि अगर आप अगले 20 दिनों के अंदर थरमटी टैंक से पीने का पानी नहीं देंगे तो इस आंदोलन को तेज किया जाएगा। हालांकि 20 दिन बीतने के बाद 2 दिन और दिए गए, लेकिन पिछले कल ऐसा एहसास हुआ कि ना तो जो शिमला जल प्रबंधन निगम है वो इस मसले को गंभीरता से ले रही है और ना सरकार का तंत्र इसको गंभीरता से ले रहा। और इसीलिए ये जो कल धरना शुरू किया था उसको ये रात के समय में भी चालू रखा गया और आज 12 बजे के बाद हम बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाहते हैं, इस आंदोलन की रूपरेखा को बदल देंगे।
और पूरी ताकत के साथ अगला दौर शुरू होगा और वो दोनों उसके एक यहां मोर्चा जारी रहेगा। मोर्चे की रूपरेखा क्या लेगी ये हम 12 बजे घोषित कर देंगे और साथ साथ में उन इलाकों के अंदर जिसमें पीने की पानी की किल्लत है, गांव-गांव से जत्थे, उसकी भी घोषणा हम कर देंगे कि वो जत्थे किधर को जाएंगे। लेकिन हम क्लियर हैं कि सरकार ने जिस समय इन्वेस्टर मीट धर्मशाला में की थी, उस इन्वेस्टर मीट के बाद तो एक बहुत प्रभावशाली इन्वेस्टर जो था उसको लीगल कनेक्शन थरमटी टैंक से दे दिया था और उससे पहले किसानों ने एक दफा नहीं, अनगिनत समय, अनगिनत टाइम में सरकार और सरकार के तंत्र से गुहार लगाई थी, विनती की थी, प्रार्थना की थी कि ये पीने के पानी का अधिकार हमारा भी है और हमारा इसलिए ज़्यादा है कि ये पीने का पानी हमारे जो हक हुकूक है वहाँ से ये पानी आता है और इसलिए उन हक हुकूक के चलते हुए वो पानी हमें मिलना चाहिए। और बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगा था, ये मांगा था कि जो 20 MLD पानी है उस 20 MLD पानी से मात्र 2.5 लाख लीटर मांगा था। प्रदेश में HRTC के कर्मचारियों ने एक बार फिर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। हमीरपुर में ग्रेड पे में सुधार को लेकर HRTC कंडक्टर यूनियन ने आज क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। इस दौरान कंडक्टर यूनियन के सदस्यों ने प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनियन नेताओं ने चेताया है कि उनके ग्रेड पे में जो कटौती की गई है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कार्यकारिणी के आदेशों के अनुसार ही 23 जुलाई से 28 जुलाई तक प्रदेश के सभी मंडलीय कार्यालयों में क्रमिक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। ऐसे में अगर सरकार और प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो उनकी ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हम यहाँ पर हमारे पास जो मीडिया के भाई पहुँचे हैं उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि आम जनमानस तक और सरकार के समक्ष सबसे पहले हमारी आवाज़ को जो हमारे मीडिया के बंधु जो है वही पहुँचाएंगे। इसके लिए हम सभी भाई आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके बाद जो आपने आगे पूछा कि सरकार से आपकी क्या मांग है, तो सरकार से लगातार हमारी मांग जो पिछले वैसे तो काफ़ी समय से है, पर हम आज मतलब लगातार जो संघर्ष होते हैं तो हम पिछले 1 महीने से लगातार इसमें अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, जो कि हमारे साथ है। जैसे कि 2006 से लेकर के जो अपना 2016 तक का जो हमें ग्रेड पे मिले तो उसमें 6 में हमें पीछे कर दिया था। जैसे कि 96 में हमें स्केल मिला तो उसका हमें मतलब क्लैरिकल के बराबर से हमें स्केल दिया था, पर 2006 से हमें जो है उस कैटेगरी से पीछे कर दिया, क्योंकि हमारे साथ जैसे हमारी 7 कैटेगरियाँ थी जिसमें पुलिस कांस्टेबल, पटवारी और भी अन्य जो भी लिपिक वर्ग है तो उनके साथ हमें वेतन मिलता था जो उनका ग्रेड पे था, पर 2006 से जो है वो हमें सरकार ने पीछे कर दिया, विभाग ने पीछे कर दिया। खाद्य वस्तुओं पर GST लगाने के बाद से केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कुल्लू में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव किमटा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार गरीबों की रोटी पर टैक्स लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीब विरोधी है और सेठों को धनवान बना रही है। उनका कहना है कि ये सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम कर रही है, जिसका कांग्रेस भरपूर विरोध करती है। कि जिस तरह से इन्होंने आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होगा कि जब आफ्टर इंडिपेंडेंस की खाने के ऊपर टैक्स लगाया था, 1955 में एक एक्ट लाया था कांग्रेस ने, उसमें ये लिखा गया था कि जितने भी एसेंशियल आइटम्स में, चाहे फूड ग्रेन्स है, चाहे तेल है, चाहे और पदार्थ है, वो रखे गए थे। तकरीबन 200 कुछ की लिस्ट थी कि जिस तरह से सिर्फ वो उसी में था कि कोई होर्डिंग ना कर सके और कोई दुकानदार अपनी मनमानी ना कर सके और वो टैक्स फ्री रखा था। लेकिन
इन्होंने जब इनकी सरकार आई 2013 में फिर हमारा एक नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल आया था, उसमें एसेंशियल किया गया था कि आम बच्चे को, छोटे बच्चे को भी जो है एक भरपूर भोजन मिला करे, और वो मिल भी रहा था। लेकिन 2020 में इन्होंने 23 सितंबर 2020 को इसको बिल को द्वारा से लाया, और विदाउट अपोजिशन जो था वो नहीं था, अपोजिशन नहीं था, और इन्होंने बिल पास कराया। और उस वक्त ये जितने भी कमोडिटीज़ थी, चाहे वो फूड ग्रेन्स थी, तेल थे वगैरह, वो सब जो 200 कुछ आइटम्स थी वो बाहर निकाला। आइटम्स क्या रखी उसमें? मास्क रखे, सैनिटाइजर रखे, इत्यादि रखी। ठीक है, वो भी रखनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से कोरोना का हिसाब चला हुआ है तो वो भी होना चाहिए था कि होर्डिंग ना हो। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका भोजन है, भोजन तो नेसेसिटी है, वो चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे काला है, चाहे सफ़ेद है, वो सभी के लिए एसेंशियल है। लेकिन इन लोगों ने उससे निकाला और उस पर आज 5% GST लगा दिया। लेकिन जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान के अंदर, और उन्होंने शुरुआत की थी बंगाल से, और उसके बाद पूरा हिंदुस्तान उन्होंने अपने कब्जे में किया था, उसी तरह भाजपा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक भूमिका रहल कर रही है। जिला कांगड़ा में पंचायती राज संस्थाओं के 50 खाली पड़े पदों पर चुनावी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। इस दौरान 4 पंचायत प्रधान, 3 उप प्रधान, जबकि सबसे ज्यादा 43 वार्ड सदस्यों के पदों के लिए उपचुनाव होने वाला है। इनमें से 13 पद चयनित प्रतिनिधियों की किसी कारणवश मौत होने से रिक्त पड़े थे, जबकि 31 पदों पर प्रतिनिधियों ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं 5 पद चुनावों का बहिष्कार करने से रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा 1 पद उपचुनाव के दौरान नामांकन रद्द होने के कारण खाली है। वहीं इन पदों को भरने की अधिसूचना जारी होते ही पंचायती राज विभाग ने भी उपचुनाव करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। जैसा कि मैं जिला कांगड़ा की बात करूं तो यहाँ पर इस वक्त 50 पंचायत पदाधिकारी जो हमारी पोस्टें खाली चली हुई वहाँ पर निर्वाचन होने जा रहे हैं, जिसमें से 4 प्रधान की पोस्टें खाली चली थी, 3 उप प्रधान की पोस्टें खाली चली थी, और 43 जो हैं वो हमारे वार्ड सदस्य जो होते हैं पंचायत में, उनकी पोस्टें खाली चली हैं। यदि मैं आपको ठीक तरीके से बताऊं तो 47 ग्राम पंचायतों में जो 50 वार्ड खाली हैं वहाँ पर ये चुनाव होने जा रहा है। हमारी तरफ से निर्वाचन की पूरी तैयारी है। निर्वाचन जो होगा, यदि ज़रूरत पड़ती है हमें, तो 10 तारीख को जो है वो वहाँ पर जो पंचायत का इलेक्शन होगा। लेकिन उससे पहले 25, 26 और 27 जुलाई को जो है वो नॉमिनेशन भरे जाएंगे। 30 तक 28 को उसकी स्क्रूटनी होगी, और 30 तक जो है वो आप कोई व्यक्ति नाम वापस लेना चाहते हो तो ले सकता है। और उसके तुरंत बाद जो है उसी दिन इसकी जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जो शेष कैंडिडेट रह जाएंगे, उनकी लिस्टें पंचायत घर में लगा दी जाएंगी। और उसके बाद जो है वो 10 अगस्त को जो है वो पंचायतों के निर्वाचन होने। चुनाव चिन्ह जब विड्रॉल होगी 30 को, उसी दिन उनको जो है वो चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाएंगे। जिला कुल्लू में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं बंजार विधानसभा क्षेत्र पर भी बीजेपी के टिकट पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने बीजेपी छोड़ जहां कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं इससे भी विधायक सुरेंद्र शौरी की मुश्किलें कम नहीं हुई है, क्योंकि यहां से भाजपा के युवा नेता हितेश्वर सिंह भी जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त डॉक्टर चांद किशोर गौतम ने भी भाजपा के टिकट से अपनी दावेदारी जताई है। जहां तक मेरे जनसंपर्क अभियान का सवाल है, मैं जहां भी गया वहां जनता ने मुझे बेइंतहा प्यार दिया है और सम्मान दिया है, और लगभग एकजुट होकर समाज ने मुझे स्वीकारा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस कदर वो आगे बढ़े हैं वो उनके दिल को छू गया है, और वो दिल से स्वीकार करने लगे हैं कि अगला विकल्प यदि भाजपा बंजार में यदि कोई हमारे पास है तो वो केवल और केवल डॉक्टर चांद किशोर ही है। निस्संदेह वर्तमान परिस्थिति से तो यही दिख रहा है कि जनता की ओर से उन्हें जितना वो मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, या जो हमारे सर्वे की टीम की रिपोर्ट है उसके आधार पर ये लग रहा है कि वो जनता में अपना विश्वास काफ़ी हद तक खो चुके हैं। केवल प्रत्याशी के लिए जनता ने विश्वास खोया है, लेकिन भाजपा के लिए नहीं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, क्योंकि देखिए ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाजार की जनता एक स्थानीय नेतृत्व चाहती है जो सदैव उनके साथ रहे, उनके अंग संग जिए,
और उनको अधिमान दे। वो अपने बंजार क्षेत्र के बाहर के प्रतिनिधियों को अच्छी तरह से आज तक महसूस कर चुके हैं कि उन्हें किस तरह का व्यवहार या किस तरह से उनको उसमें वो मिलता है, तो वो जो मिलती है, ये सब महसूस करने के बाद वो इस बात को लेकर एकजुट हैं कि हमें स्थानीय प्रत्याशी ही कोई ना कोई चाहिए। जी, भीमसेन शर्मा जी निसंदेह स्थानीय उम्मीदवार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन स्थानीय जनता में जो पकड़ होगी, जो व्यक्ति पकड़ बनाएगा, स्थानीय जनता को जो अपेक्षित रहेगा, निसंदेह टिकट तो उसकी तरफ ही जाएगा। देखिए, मैं बिल्कुल भाजपा के साथ तन मन धन के साथ हूँ। यह ठीक है कि जैसे ही टिकट वितरण होगा, मेरे जो हज़ारों समर्थक हैं उनके साथ बैठकर मैं इस विषय में निर्णय लूँगा कि मुझे अगली रणनीति में क्या करना है, पर मैं पूरी तरह से भाजपा के साथ हूँ। जिला बिलासपुर के समूह में हुए अंकित हत्याकांड में पुलिस ने चचेरे परिवार के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। दरअसल अंकित के पिता ने इस परिवार पर संदेह जताया था। वहीं चारों आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने अलग अलग बयान दिए, जिसके चलते अब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के घर से तेजधार हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस अब इन आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी। स्टेशंस में जो एक हत्या का मामला 21 जुलाई को दर्ज हुआ था, इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए हमने 2 टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी। एक टीम जो थी वो एडिशनल एसपी बिलासपुर अमित शर्मा की अगुवाई में थी, जो इन्वेस्टिगेशन का काम कर रही है, और दूसरी टीम जो थी वो डीएसपी घुमारमी, जो कि टेक्निकल वर्क कर रही है, एनालिसिस ऑफ ए सीसीटीवी कैमराज, मोबाइल और सीडीआर सीसीटीवी। जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो टेक्निकल टीम है, इन दोनों टीम्स का जो अपनी फाइंडिंग है, जो रिपोर्ट है, वो ये आई है कि इस मामले पे 4 लोगों के खिलाफ जो है इन लोगों को टीम को सबूत मिले। ये 4 लोग हैं, चमनलाल, हेमराज, किरण कुमारी और देवीराम। तो पुलिस ने पिछली रात इन 4 लोगों को इस अभियोग में जो है वो अरेस्ट कर लिया है। आज इन लोगों को अदालत में पेश किया जाएगा। हम अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनका पुलिस रिमांड दिया जाए, और ताकि इस मामले की जो कुछ अभी जो कड़ियाँ हैं, जो क्लियर नहीं हुई हैं या खुली नहीं है, उनको पूरी तरह से स्पष्ट किया जाए। संपूर्ण हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।